नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड्स के बारे में। लाइफ में हम एक इमरजेंसी फंड बना के चलते हैं। जो भी हमारी मंथली इनकम हो, सैलरी हो, उसमें से कुछ पोर्शन हम इमरजेंसी फ़ंड के रूप में कलेक्ट करते रहते हैं और विद टाइम वो फ़ंड बड़ा होता जाता है। और लाइफ में कभी भी अकस्मात कोई भी इमरजेंसी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, तो वो फ़ंड काम आ जाता है और बिना हमारे मंथली एक्सपेंसेस को, बिना हमारी लाइफ को अफ़ेक्ट किए बिना हम उस रिज़र्व को यूज़ करके उस मुसीबत से छुटकारा पा लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ब्रेन से किस तरह जुड़ा हुआ है। तो ये ब्रेन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है दोस्तों। ब्रेन का भी एक बैंक होता है, ब्रेन बैंक, जिसको हम कॉग्निटिव रिजर्व बोलते हैं। और ये रिजर्व जितना अच्छा होगा और जितना बड़ा होगा, मस्तिष्क अपने आप को आने वाली मुसीबतों से, या कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई मस्तिष्क के ऊपर चैलेंजेस आए हैं, कोई मुसीबत आई है, तो उस रिजर्व को यूज़ करके वो अपने आप को बचा सकता है। और वो अपने आप को बचा भी लेगा, नुकसान सह लेगा, और जो मस्तिष्क की क्षमता है, जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं मेंटल, वो बरकरार रहेंगी। तो ये कोरिलेशन है दोनों में, ये संबंध है हमारे इमरजेंसी फ़ंड और ब्रेन के इमरजेंसी फ़ंड, या ब्रेन बैंक में, या ब्रेन के हमारे कॉग्निटिव रिजर्व में। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन सी ऐसे कार्य हैं, गतिविधियां हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा कॉग्निटिव रिजर्व, ये ब्रेन बैंक, जो बरकरार रहे और समय के साथ साथ बढ़े, ताकि कभी भी वो चैलेंजेस आए, कभी भी मुसीबत आए, चाहे वो हमारे शरीर से उत्पन्न हो रही हो या हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे वातावरण से किसी चीज़ का बुरा असर पड़ रहा है हमारे ब्रेन पर, मस्तिष्क पर, तो ब्रेन अपने आप को अच्छे से बचा पाए, ढाल पाए, सह पाए। तो मोटे तौर पर देखा जाए तो कुछ एक्टिविटीज़ मैंने लिस्ट की हैं जिससे जो एक्टिविटीज़ अगर हम अपनाएं और उस पर ध्यान दें तो हम अपना कॉग्निटिव रिजर्व, ये ब्रेन बैंक, इसको बरकरार रख सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं समय के साथ साथ। तो सबसे पहला मैं कहूँगा जिसका जो कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ाने में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे ब्रेन पर, वो है रीडिंग, बुक रीडिंग। आजकल की मॉडर्न लाइफ में दोस्तों स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, जो कि सही और गलत दोनों हो सकता है। कई घरों में अभी भी किताबें पढ़ी जाती हैं, बुक्स पढ़ी जाती हैं, और बड़ों को देखकर छोटे भी फॉलो करते हैं, छोटे भी उनका अनुकरण करते हैं। कई घरों में किताबें अब ज़्यादा पढ़ने पर ध्यान नहीं देते। अब क्योंकि एडल्ट्स नहीं किताबें पढ़ रहे हैं, तो बच्चों पर भी, क्योंकि बच्चे उनको ही देखकर सीखते हैं, तो बच्चों में भी ये किताब पढ़ने की आदत नहीं आ रही है। वो भी ज़्यादातर उनके काम लैपटॉप और टैब्स पर हो जा रहे हैं आजकल। क्लासेस भी ऑनलाइन हैं, तो बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही। लेकिन अभी भी कुछ घरों में बुक्स अच्छे से पढ़ी जाती हैं, उस पर समय व्यतीत करते हैं लोग। तो बुक रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है दोस्तों जिसमें रिसर्च में पाया गया है कि हमारे ब्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा रीजन्स, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ एक साथ एक्टिव होती हैं। तो इसीलिए वो कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ाने में सबसे अच्छा रोल प्ले करती है, सबसे अच्छी एक्टिविटी माना जाता है अगर हम बुक्स रीड करते हैं। बुक्स किसी भी तरह की हो सकती हैं, स्टोरीज़, कहानियाँ, कोई नॉवेल, फिक्शन, साइंस फिक्शन, कुछ भी, लेकिन बुक रीडिंग का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। ये नंबर 1 एक्टिविटी मैं कहूँगा जिससे हमारा कॉग्निटिव रिजर्व, यानी कि हम जिसको बोल रहे हैं ब्रेन बैंक, वो बढ़ेगा, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में ब्रेन अपने आप को अच्छे से संभाल पाए, ढाल पाए, बचा पाए। दूसरे नंबर पे जो एक्टिविटी मैं आप लोगों से के साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, या अगर आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, सिंगिंग में रुचि रखते हैं, गाना गाने में, सुनने में, या किसी भी तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, तो इसका भी बहुत ही अच्छा असर पड़ता है हमारे कॉग्निटिव रिजर्व को बढ़ाने में। तो कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप सीख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, अपने टाइम के, अपने लाइफ के हिसाब से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। उसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है ब्रेन की फंक्शनिंग पर। तो ये दूसरा उदाहरण था जिससे हम कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ा सकते हैं। तीसरा उदाहरण दोस्तों है पज़ल्स। कई सारे पज़ल बेस्ड गेम्स हैं और बहुत सारे तरह के पज़ल्स होते हैं जिनको अगर हम खेलें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खेलें, अपने परिवार के साथ खेलें, तो हम अपनों के साथ साथ दूसरों का भी ब्रेन रिजर्व, कॉग्निटिव रिजर्व, ब्रेन बैंक बढ़ा सकते हैं। इस तरह के गेम्स, एक्टिविटीज़ का बहुत ही अच्छा असर पड़ता है
कॉग्निटिव रिजर्व को इम्प्रूव करने में समय के साथ साथ। चौथा एग्जाम्पल उदाहरण जो मैं दूंगा आपको दोस्तों, वो है नई भाषाएं सीखना, न्यू लैंग्वेजेस। जो भी आपकी मदर टंग है उसके अलावा अगर आप किसी और भाषा में रुचि रखते हैं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार में, अपने कोलीग्स के साथ दूसरी भाषा में भी आप बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं और थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस एक्टिविटी से भी हमारा कॉग्निटिव रिजर्व यानी ब्रेन बैंक बहुत ही इम्प्रूव होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और इसके बाद एक एक्टिविटी है वो भी कॉग्निटिव रिजर्व इम्प्रूव करने में, बेहतर करने में बहुत अच्छी है, और वो है ट्रैवलिंग। हम यात्राएं करते हैं, भ्रमण करते हैं, नई नई जगहों पे जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बारे में उनसे बातें करते हैं। इस चीज़ का हमारे ब्रेन पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि एक ऑल अराउंड एक्टिविटी है जिससे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, नए कनेक्शंस बनते हैं और कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ता है समय के साथ साथ। तो ट्रैवलिंग अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। सो इन पांचों एक्टिविटीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो हम अपना ब्रेन बैंक बढ़ा सकते हैं, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे पहले हमने उदाहरण में देखा, इमरजेंसी सिचुएशन में जैसे हमारे इमरजेंसी फंड्स काम आते हैं, बिना हमारी लाइफ को अफेक्ट किए उन फंड का यूज़ करके हम उस मुसीबत से छुटकारा पा लेते हैं। ऐसे ही दिमाग पर कोई मुसीबत आए तो एक्स्ट्रा कॉग्निटिव रिजर्व होने की वजह से बिना दिमाग की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट हुए हम उस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। ये मोटी मोटी एक्टिविटीज़ दोस्तों मैंने बताई। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अगर आप करें, और नई स्पेशली नई एक्टिविटीज़ जो आप रोज़ाना नहीं कर रहे हैं, कोई नई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप नई सीख रहे हैं, नई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका हमारे मस्तिष्क पर कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। एक कहावत भी है दोस्तों, यूज़ इट और लूज़ इट, यानी मस्तिष्क को आप जितना यूज़ करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा, बरकरार रहेगा और बढ़ता जाएगा। आप उसको अगर प्रयोग में कम लाएंगे तो वो धीरे धीरे कम होता जाएगा कॉग्निटिव रिजर्व, और आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं, जो मस्तिष्क की एबिलिटीज़ हैं, उनमें कमी आने लग जाएगी। तो हम जितना ज़्यादा प्रयोग में लाएंगे ये हमारा कॉग्निटिव रिजर्व उतना ज़्यादा होता जाएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे कि अगले एपिसोड में किसी नए विषय पर बात करेंगे जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क की हेल्थ पर पड़ता है, ब्रेन की हेल्थ पर पड़ता है। पिछले एपिसोड में दोस्तों आपने बहुत सारे कमेंट्स और सजेशन दिए, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उनको अपनाने की कोशिश करूँगा और उन सुझावों को अपने नए वीडियोज़ में लाने की कोशिश करूँगा। और पुराने एपिसोड्स और नए एपिसोड्स को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।